मैं सूर्य नारायण आज आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक्स फंक्शन का इन्वर्स सिखाएंगे और इस पर आधारित प्रश्नों को बतलाएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक प्रिंसिपल वैल्यू निकालने पर आधारित प्रश्न है। उसके बाद जो है इवेल्युएट करने का क्वेश्चन है और तीसरा टाइप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लास्ट। तो सबसे पहले जो हम लोग सीखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में। तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब हुआ कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का ऐसा वैल्यू जो हम लोग क्वाड्रेंट में मिनिमम डिस्टेंस तय करके प्राप्त करते हैं। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2, इसी का हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू, इसको मान लेते हैं x। तो अब हम लोग इसको आगे यदि बढ़ाते हैं तो -1/2 यहाँ रह जाएगा और साइन इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा साइन x। अब हम कहेंगे द प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल इक्वल टू -π/2 π/2। मतलब कि साइन का जो इन्वर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो -π/2 से यहाँ तक होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं चाहेंगे तो, इंटरवल ऑफ साइन इनवर्स x, तो π/2 से लेकर -π/2 से लेकर π/2 तक होगा। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देयरफॉर साइन x इक्वल टू -1/2। अब देखना है कि साइन में किसका वैल्यू -1/2 होता है। तो साइन में होता है साइन 30, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन π/6। ये हो गया माइनस। अब हम लोग ये माइनस के साइन को एंगल में कर देते हैं। तो यहां कर देंगे साइन π/6। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इज साइन x इक्वल टू साइन -π/6। तो देयरफॉर x, जब साइन के इक्वल है तो x इसका जो है -π/6 के इक्वल होगा। तो ये वैल्यू हो गया x का। अब यहां पर देखना ये भी है बट, या तो इसको हम एंड भी लिख सकते हैं, एंड x इज एलिमेंट ऑफ -π/2 से π/2। इस इंटरवल में x लाई कर रहा है। देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू -π/6, दैट इज आंसर। ये हो गया आंसर। अब आप लोग इसको लिख लीजिए। अब इसको लिख लिए होंगे तो मिटाते हैं। अब देखिए 1 से लेके 10 तक जो प्रश्न है प्रिंसिपल वैल्यू पर आधारित है, तो उसको स्टूडेंट निकाल लेंगे। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन का भी एक बनाते हैं।
तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन इवैल्यूएट करना है। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स 1/-1/2। तो अब हम लोग इसको लेट करते हैं कि tan इनवर्स 1 को मान लेते हैं x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां 1 इक्वल टू tan x, दैट इज अब यहां पर जो है tan x हो गया द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स, प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल में लिख सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल ऑफ, यहां लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स x इक्वल टू, ये हो जाएगा -π/2 से π/2। तो हम लोग ऐसा कर देते हैं कि यहां पर ये हो गया tan x इक्वल टू 1, इसको लिख सकते हैं कि tan x इक्वल टू tan 45, उसको हम लोग π/4 लिख सकते हैं। अब यहां पर जो है कि tan x इक्वल टू tan π/4, तो यहां पर x का जो वैल्यू हो गया π/4 और ये लाई कर रहा है -π/2 से π/2। तो देयरफॉर tan इनवर्स x, इसको 1 करें, tan इनवर्स 1 का वैल्यू हो गया π/4। इसी तरह से सिमिलरली cos इनवर्स -1/2 को हम लोग मान लेते हैं x, y मान लेते हैं, बढ़िया रहेगा। इसको हम लोग y मान लेंगे, तो y मान लेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा हाफ, और cos उधर जाकर हो जाएगा पॉजिटिव, हो जाएगा cos इनवर्स y। अब यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos है, तब cos y इक्वल टू -1/2, और cos में 1/2 जो वैल्यू होता है sin 30 cos 60 का वैल्यू होता है, इसको हम लोग -cos π/3 लिख दिए। अब इसको हम लोग माइनस को एंगल में ले आते हैं, तो cos -π/3। अब यहां पर cos y इक्वल टू, इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि cos π-π/3, तो ये हो जाएगा cos 3, यहाँ 3π-π/3 इक्वल टू हो गया cos 2π/3। ऐसा इसलिए किए, तो यहां लिख देंगे कि cos y इक्वल टू cos 2π/3, दैट इज y इक्वल टू 2π/3 इज एलिमेंट ऑफ 0 to π। मतलब कि cos का जो इनवर्स का जो वैल्यू होता है 0 से π होता है, और 0 से π में 2π/3 लाई करता है। तो जब हम लोग यहाँ सोल्व किए थे तो -π/3 आ रहा था, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव में होता है। तो पॉजिटिव में लाने के लिए हम लोग इसको देखा कि cos का सबसे नियरेस्ट जो पॉजिटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव वैल्यू होता है, नेगेटिव लाने के लिए नेगेटिव वैल्यू होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग π-π/3 किए,
तो कोई चेंज भी नहीं आया और हमारा जो पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट हो गया। इसके बाद हम लोग अब इसको देखते हैं। अभी हम लोग जस्ट निकाल चुके हैं साइन का, तो साइन इनवर्स माइनस पाई बाई 2 का जो वैल्यू है, इसके पहले ही में हम लोग निकाले थे माइनस पाई बाई 3, सॉरी माइनस पाई बाई 6 निकाल चुके थे। तो अब जो हम लोग देयरफॉर क्वेश्चन जो है यहाँ है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2, यही क्वेश्चन है। तो अब हम लोग इसमें इसका वैल्यू को बिठाते हैं। तो वैल्यू बैठाने के बाद जो आता है, तो हम लोग इसको देखिए, tan का वैल्यू निकाले हैं, tan इनवर्स 1 का पाई बाई 4 प्लस cos इनवर्स का वैल्यू आया हम लोग को 2 पाई बाई 3, अब प्लस हो गया, इसका वैल्यू आया है माइनस पाई बाई 6। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। तो अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 12। अब इससे डिवाइड करेंगे 4 से 3 पाई, इससे करेंगे 8 पाई और इससे करेंगे 2 पाई। तो जब हम लोग यहाँ पर 11 पाई माइनस 2 पाई बाई 12 किए, तो फाइनली जो है ये 9 पाई बाई 12 आ गया। ये कट सकता है, तो ये हो गया 3 3 जना 3 4 या 12, तो फाइनल 3 पाई बाई 4। अब ये वैल्यू हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अब आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए लिख लिए होंगे, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें है। इसमें दिया हुआ है इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू y, देन ऑप्शन ए में है 0 छोटा है y से, y छोटा है, ये छोटा बराबर है, ये बराबर है पाई से, तो ए हो गया ए, ये हो गया बी में है माइनस पाई बाई 2 छोटा बराबर है y के, y छोटा बराबर है पाई बाई 2 के। अब यहाँ इसका जो तीसरा जो अब सी ऑप्शन जो है वो है 0 छोटा है y से और y छोटा है पाई से। इसका जो डी ऑप्शन है वो दिए हुए है माइनस पाई बाई 2 छोटा है y से और y छोटा है पाई बाई 2 से। तो हम लोग अब इसको चेक करते हैं, तो हम लोग कहेंगे द प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल ऑफ साइन इनवर्स x
इक्वल टू -π/2 से π/2, इसका इंटरवल है। तो इसमें इसका वैल्यू, इसका मतलब हुआ कि वैल्यू -90 से +90 के बीच में होना चाहिए। तो देखते हैं कि जो सेकेंड ऑप्शन जो है, therefore -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू हो गया ये एलिमेंट ऑफ -π/2 से π/2, ये इसको लाई कर रहा है। therefore B इज करेक्ट आंसर, करेक्ट, B करेक्ट आंसर। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 में है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, इसका वैल्यू निकालना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहां करेंगे लेट tan इनवर्स √3 को हम लोग मान लेते हैं x, तो दैट इज √3 इक्वल टू tan x। अब हम लोग दैट इज tan x में जो √3 है, तो √3 वैल्यू होता है किसका, tan 60 का। तो ये हो जाएगा tan π/3। अब हम लोग यहां पर तो x इक्वल टू π/3 रखते हैं, और ये लाई करता है, इसका जो चार्ट है इसमें माइनस था, यहां पर तो हम लोग इसका वैल्यू होता है -π/2 से π/2, इसको लाई कर रहा है। therefore tan इनवर्स √3 इक्वल टू π/3। अब इसी तरह से हम लोग लेट करते हैं sec इनवर्स -2 को मान लेते हैं y। तो यहां पर इधर आके sec हो जाएगा y, तो sec y इक्वल टू -2, और sec में इसका जो वैल्यू है -2 होता है किसका, 60 का। इसको लिख सकते हैं हम लोग sec π/3, यहां माइनस है, इसके लिए यहां पर माइनस, इसको अंदर ले आएंगे, sec -π/3। अब हम लोग इसका जो वैल्यू होता है sec का, उसमें लाइन नहीं कर रहा है, तो इसके लिए इसको हम लोग sec y इक्वल टू sec π-π/3 करेंगे, तो ये फाइनल हो जाएगा, ये हो जाएगा sec 3π-π/3। तो ये हो जाएगा sec ये हो जाएगा 2π/3। अब हम लोग इतना लिख लिया जाए।
देखिए अब यहाँ हम लिख सकते हैं sec y sec 2π/3, तो y हो जाएगा 2π/3। ये एलिमेंट है 0 से पाई का, 0 से पाई, और ये हो गया -π/2 का, इसको लाई कर रहा है। देयरफॉर सेक इनवर्स -2 का जो वैल्यू होगा 2π/3 होगा। देयरफॉर अब हम लोग क्वेश्चन के अनुसार सोल्व कर देते हैं। तो ये हो गया 80 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो tan यहाँ पर हो गया tan √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो इसका जो वैल्यू होगा हम चाहेंगे तो यहाँ भी लिख सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू होगा तो पहले हमारा आया देखिए π/3 माइनस 2π/3। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हो गया 3 अब π-2π। तो फाइनल इसका वैल्यू हुआ वो हो गया -π/3। और इस क्वेश्चन के बी ऑप्शन में -π/3 है। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज बी। तो इस तरह से हम लोग 2.1 को सोल्व किए, जिसमें पहला प्रश्न जो था प्रिंसिपल वैल्यू निकालने पर आधारित था। दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन था वो प्रिंसिपल वैल्यू को मतलब पुट करके उसको इवैल्यूएट करने पर, सोल्व करने पर था। और तीसरा टाइप जो क्वेश्चन था वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो सब में से एक दो प्रश्न को कर दिए और बाकी जो क्वेश्चंस है इसी आधार पर बनेंगे, जिसको स्टूडेंट खुद कर लेंगे। जय हिंद।